सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है। एक एक फरियादी से मुख्यमंत्री खुद मिले, समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों के प्रार्थना पत्र को स्वीकारा और अधिकांश के प्रार्थना पत्र को विभिन्न विभागों में भेजने का निर्देश दिया है। उनके जनता दर्शन में हमेशा की तरह काफी लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए थे। पूरे प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है और उसके लिए पूरे राज्य में सर्वे कराया गया है। गोरखपुर में हुए सर्वे के मुताबिक यहां पर 183 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जबकि 243 मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता और बिना मान्यता प्राप्त वाले मदरसे सबसे ज्यादा तहसील क्षेत्र में संचालित हैं। गोरखपुर में मदरसों के सत्यापन का काम खत्म हो गया है। गोला तहसील के 34 मदरसों का स्थलीय निरीक्षण होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मान्यता वाले मदरसे सरकार के बनाए कायदे कानून से चलते हैं और गोरखपुर के सर्वे का काम अपर जिला अधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता की निगरानी में किया गया। प्रत्येक जिले में गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे संचालित हैं उसका सर्वे का काम अभी कराया गया है और जनपद गोरखपुर में ये काम पूरा हो गया है, एक तहसील को छोड़ के। और अब तक छः तहसीलों में 183 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त जानकारी में आए हैं। उधर लखनऊ में बीएसपी अध्यक्षा मायावती ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध मदरसों की जांच के बारे में कहा है कि चंदों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों का सर्वे पूरा हो गया है, जिसके अनुसार 7,500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में जुटे हुए हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ बनना नहीं चाहते तो फिर इसमें दखल क्यों? पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा कराने के बजाय उन्हें ड्राइविंग, मैकेनिक, कारपेंटर की ट्रेनिंग दी और बीजेपी सरकार में यूपी की शिक्षा व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के साथ अब बिहार किसानों का मुद्दा भी उठा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर कहा है कि साल 2005 से बंद मंडियों को पुनः खुलवाया जाए। अगर बिहार सरकार ऐसा नहीं करती तो वे आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि उनके द्वारा भेजा गया पत्र बिहार के मुख्यमंत्री को मिल गया है, जिसके जवाब में उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। तो हमारा यही हापुड़ में दिवाली के बाद शहर की आबोहवा बेहद खराब हो गई है। कई क्षेत्रों में लोगों को वायु प्रदूषण की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो गया है। शहर की वायु गुणवत्ता 256 दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में लोगों को राहत भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपको बताते चलें कि दिवाली पर पटाखों पर रोक के बावजूद भी जमकर आतिशबाजी हुई है, जिस कारण हवा और ज्यादा खराब हो गई है। हल्द्वानी के जमरानी बांध के निर्माण कार्य को लेकर अब कोई बाधा नहीं रह गई है। केंद्र सरकार ने बांध निर्माण में आ रही सभी रुकावटों को दूर कर लिया है और सभी तरह की आपत्तियों का निस्तारण भी हो गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी है। अजय भट्ट ने कहा है कि जमरानी बांध के बनने से हल्द्वानी के रामनगर और ऊधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों की पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई राज्यों को इससे लाभ मिलेगा। उधर जामरानी बांध परियोजना में डूब क्षेत्र आ रहे हैं। 425 परिवार और 821 खातेदारों का विस्थापन किया जाना है। जिला अधिकारी नैनीताल ने कहा है कि विस्थापन को देखते हुए 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोग जिनकी 50% से अधिक जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है या फिर जिनका घर डूब क्षेत्र में आ रहा है, ऐसे लोगों के लिए 326 एकड़ जमीन रुद्रपुर के पराग फॉर्म में चिन्हित की गई है। जिन लोगों ने आपत्तियां लगाई हैं उनका हल करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जितनी भी उसकी रुकावटें थी वो दूर कर दी। उत्तर प्रदेश और हमारे बीच थोड़ा सा गलतफहमियां थी, वो तक दूर हो गई, पहले दूर नहीं हो रही थी।
क्योंकि उत्तर प्रदेश का गंगेटियन क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होने वाला है। एक जो बड़ी समस्या यहाँ हमारे तराई भाबर की थी, हल्द्वानी से लेकर रामनगर तक और उधर उधम सिंह नगर जिले में और आगे जाके उत्तर प्रदेश में, उसका समाधान फाइनल हो चुका है। बस अंतिम मोहर लगनी अब बाकी रह गई है। सारी जितनी भी कमेटी थी वहाँ से पूरी तरह से स्वीकृति दे दी गई है। ये भी एक इतिहास इस बार लिखा जाएगा। तो आपकी सिंचाई विभाग ही है, तो जमरानी के लिए एक अलग विंग उन्होंने गठित किया है। तो अभी जो सेकंड चरण में जो अब वहाँ पे कार्रवाई होनी है कि जितने भी 320 एकड़ लैंड जो विस्थापित होने लो, एक कैटेगरी उन्होंने की है कि श्रेणी 1, 2, 3, 4। तो श्रेणी 1 और 2 में ऐसे लोग हैं जो 50% से ज़्यादा उनकी लैंड जा रही है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनका घर जा रहा है। तो ऐसे लोगों को विस्थापन की कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोगों को विस्थापित करने की। तो उसमें एक प्रपोजल ऑलरेडी गया हुआ है कि जिसमें जितने भी परिवार वहाँ से विस्थापित होंगे तो उनके लिए लगभग 326 एकड़ लैंड चिन्हित की गई है प्राग फार्म में, रुद्रपुर में। तो वो शासन को गया है एक प्रपोजल, तो उसमें जल्दी कार्रवाई हो रही है। फतेहपुर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहाँ पर पादरी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि पादरी समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। वहीं 3 लोगों की तलाश अब भी जारी है। आपको बता दें कि सभी पर 10,000 रुपए का लालच देकर गरीब बस्तियों में रह रहे लोगों पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप है। लालौली क्षेत्र के बहुआ कस्बे में बने चर्च में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटते हुए धर्म परिवर्तन किए जाने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत पुलिस से जब की गई, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये पैसा का लालच दे के बुलाते हैं और कहते हैं कि अपना धर्म छोड़ो, जो धर्म को अपना। तो हमने कहा नहीं, ये गलत है। सर में दर्द होता था, कहा गाइड ले लो और चलो वहीं पे, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुमको 10,000 रुपये दिलाएंगे हर महीना। भाई हम लोग तो अपने भोले के पुजारी हैं, ठीक है, और वो लोग ईसाई के पुजारी, तो हम ईसाई में थोड़ा जाएंगे। हम अपने भोले को और राम लक्ष्मण को नहीं छोड़ेंगे। आपको कितने रुपए का लालच दे रहे थे? 10,000 रुपये का लालच दे रहे थे। थाना ललौली जनपद फतेहपुर में एक धर्म परिवर्तन से संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप है कि कुछ लोग प्रार्थना सभा करके लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शेष लोगों की तलाश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी मैटर सामने आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज? ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध भी मानती हूँ।
जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ। अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी, उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र चौधरी बुधवार को हापुड़ के ब्रजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री दिनेश खटीक की माताजी के निधन पर परिजनों को ढांढस बंधाया। ब्रजघाट के गड़गंगा घाट पर अंतिम संस्कार को पूरा किया गया। दिनेश खटीक की माताजी का अंतिम संस्कार के समय पार्टी और परिवार के सदस्य भारी संख्या में मौजूद रहे। गाजियाबाद में 25 अक्टूबर की रात मामूली बात पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद हमलावरों ने वरुण नाम के युवक पर ईंटों से हमला कर दिया। वरुण को घायल हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। 35 वर्षीय वरुण दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा का बेटा था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा विवाद पार्किंग को लेकर बताया जा रहा है। थाना टीला मोड़ का ये पूरा मामला है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों को गठित किया गया। हत्या का एक वीडियो एक युवक ने डाला है जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक दूसरे युवक पर बड़ा सा पत्थर मार रहा है और जिससे उसकी मौत हुई है। सहारा समय इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। होप्स किचन के सामने दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के वरुण नामक व्यक्ति को ईंट से मारकर घायल कर दिया गया। हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वरुण थाना क्षेत्र टीला मोड़ के जावली गांव का रहने वाला है। परिजनों से तहरीर लेकर के उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। केस को वर्कआउट करने हेतु 5 टीमें लगा दी गई हैं। यथाशीघ्र केस का अनावरण करके आरोपियों को जेल भेजा जाए। अलीगढ़ में बाइकर्स गैंग के सदस्यों ने पूर्व एएमयू छात्र और उसके साथी को गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात सेंटर पॉइंट चौराहे की है। आपको बता दें कि कुशाग्र शर्मा अपने दोस्तों के साथ सिटी सेंटर पर घूमने के लिए गया था। वहां सभी दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी उनकी वहां से गुजर रहे दबंग बाइकर गैंग से जुड़े कुछ सदस्यों से किसी बात पर कहासुनी हो गई। इससे दोनों के बीच में विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद बाइकर गैंग के सदस्यों ने उनको गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस दौरान क्वारसी थाने के 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया है। आरोपी समूह जो है उसके कुछ लड़के एक कार से आए थे और उनके द्वारा इन 2 लड़कों को घायल किया गया है और इन पर फायर किया गया था। और इसमें से एक लड़का तो पूरी तरह खतरे के बाहर बताया गया है, वहीं दूसरे का इलाज अभी वहां पर चल रहा है। इसमें यह भी बता दें कि जो हमलावर लड़के थे, इसमें से कुछ के नाम जो है उनको तस्दीक किया जा रहा है और एक नाम प्रकाश में आया है, जिसके लिए टीमें तत्काल रवाना कर दी गई हैं। अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित करने के आदेश दिए गए हैं। कन्नौज में लापता नाबालिग लड़की सड़क किनारे खून से लथपथ और बेहोशी के हालात में पड़ी हुई मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया है। यह घटना गुरसहायगंज क्षेत्र की है। 23 अक्टूबर को लड़की बाजार से कुछ सामान खरीदने गई थी और तभी से वो लापता हो गई थी, जिसके बाद इसकी सूचना
परिजनों ने पुलिस को दी, लेकिन शाम को लड़की सड़क के किनारे बदहवास हालात में मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे सड़क के किनारे फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना गुरसाहिगंज क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बच्ची के घायल अवस्था में मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल उसे इलाज हेतु अस्पताल में पहुंचाया गया। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। ऊधम सिंह नगर जिले में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर अपनी मां की भी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की है। लेकिन मां की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह महिला को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद आरोपी युवक को मोहल्ले वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कहा जा रहा है कि आरोपी युवक का अपनी भाभी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी का विरोध करने पर उसने पहले पत्नी की जान ली और फिर मां को घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर नजरिए से पड़ताल कर रही है। तो ऊधम सिंह नगर की ये पूरी वारदात थी। अब आपको बता दें कि ये आप देख रहे हैं ऊधम सिंह नगर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उस कड़ी में जसपुर में पतरामपुर क्षेत्र में पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब बरामद की है और अवैध शराब की कई भट्टियों को तोड़ दिया है। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण को भी नष्ट कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। जसपुर के SI अनिल जोशी ने कहा है कि अवैध शराब के कारोबारियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में कल पतरामपुर चौकी पुलिस द्वारा भोगपुर डांग क्षेत्र से एक अवैध शराब की भट्टी को पकड़ा गया, जिसमें शराब बनाने के उपकरण और एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें करीब 40 लीटर शराब बरामद हुई है। बाकी इसके उपकरण, ड्रम, जो अन्य उपकरण होते हैं शराब बनाने के, बरामद हुए हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सिद्धार्थनगर में मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह घटना शोहरतगढ़ क्षेत्र के कस्बे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुजारी जब मंदिर में पूजा करने जा रहा था, तभी कुछ दबंग मौके पर पहुंचे और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पुजारी का नाम अवधेश शुक्ला बताया है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। उत्तराखंड के पूर्व DGP BS सिद्धू पर मुकदमा दर्ज किए जाने पर बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी की तारीफ की है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान का कहना है कि आखिर 10 साल के बाद किसी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा साहस दिखाने का काम किया है। आखिर 10 साल पहले यह मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया, जबकि इस बाबत अधिकारियों को पूरी जानकारी थी। BS सिद्धू पर सरकारी जमीन कब्जाने और पेड़ काटने का आरोप है।
संज्ञान लेने के उपरांत त्वरित कार्रवाई अगर सरकार ने करी है तो सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और वन मंत्री सुबोध उनियाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने संज्ञान लेने के बाद त्वरित एक्शन किया और सारे आरोपों को तोड़ते हुए 10 वर्ष मुकदमा कायम हुआ। आरोप वही हैं, तथ्य वही हैं, फैक्ट्स वही हैं, पत्रावली वही है, आरोप लगाने वाले भी वही हैं और जिन पे आरोप हैं वो भी वही हैं। तो ये 10 वर्ष बाद मुकदमा क्यों कायम हुआ, 10 वर्ष पहले क्यों नहीं कायम हुआ? एक डीजीपी जो कि रक्षक हैं इस स्टेट के, वो भक्षक बने बैठे थे। उन्होंने डे लाइट में, दिन दोपहरी में आरक्षित वन क्षेत्र की 9 बीघा जमीन कब्जा ली, 25 साल के पेड़ काट दिए, उसके बाद उन पे मुकदमा कायम नहीं हुआ और यह सब कुछ उन्होंने फॉर्जरी करके 420 कर सब कुछ किया। चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन सेक्रेटरी रेवेन्यू, कमिश्नर गढ़वाल, डीएम देहरादून, स्वतंत्र कुमार सिंह, डीजीपी तब के सत्यव्रत बंसल, सबने हमारी बात की पुष्टि करते हुए सरकार को पत्र लिखा कि इन पर मुकदमा कायम किया जाए, लेकिन कायम किसी ने नहीं किया। तो एक तरीके से अब तक 10 वर्षों में उत्तराखंड शासन ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया। अधिकारी लिख जरूर रहे थे लेकिन मूक दर्शक बने हुए थे, दम नहीं दिखाया उन्होंने। विधि विधान से दोपहर 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के 6 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शीतकालीन प्रवास के लिए मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम से मुकबा के लिए रवाना हो गई, जहां श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि दिवाली के दूसरे दिन यानी अन्नकूट के पावन मुहूर्त के दिन ही गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाते हैं, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण लगने की वजह से कपाट बंद करने की प्रक्रिया को एक दिन के लिए टाल दिया गया था। गुरुवार यानी 27 अक्टूबर को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे और 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। 'श्रद्धा भक्ति देखता हूँ यहाँ पे कई लोग देश विदेशों से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। यहाँ पे भक्ति माहौल होता है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। पहाड़ चारों तरफ से हिमालय है और बर्फ से ढकी हुई घाटियाँ पर्वत है, तो यहाँ आके सुकून मिलता है। आने का तो सर सुकून मिलता ही है इसमें, क्योंकि गंगा माँ की कृपा से जो यहाँ पे बनी हुई हमारे सनातन धर्म चली आ रही, उसमें हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है। कपाट भी बंद होने तक इस बस में जो हमने कहा कि 27 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के 6 माह के लिए बंद हो गए हैं और उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर के लिए ये डोली रवाना हो गई है, जहां 6 महीने तक श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन कर सकेंगे और उसके बाद 19 नवंबर को सबसे अंत में, जैसी की प्रक्रिया भी है, वो केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। गोवर्धन पूजा के मौके पर मथुरा के गोवर्धन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और बड़े उत्साह के साथ नारायण मंदिर, राधा मंदिर और अन्य मंदिरों में इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हम आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब इंद्रदेव ने अपना प्रकोप ब्रजमंडल के वासियों को दिखाना शुरू किया था, तब आंधी, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भगवान ने अपनी कनिष्क उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे ब्रजमंडल और उसमें रहने वाले तमाम ग्वालों की रक्षा की थी और उसी खुशी में ये गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। उसी परंपरा को आज भी जो पूरा देश और दुनिया में जो श्री कृष्ण भक्त हैं, जो परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, उसी का एक प्रतिरूप आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। बाबा ने बताया क्योंकि इंद्र भगवान हमें बरसात देते हैं और बरसात से अन्न पैदा होता है और हम उनकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि बाबा पर
भगवान की पूजा तो करते हैं, पर गौ रक्षा भी करनी चाहिए। गाय की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गाय हमें दूध देते हैं। और फिर नंदा बाबा ने बड़ा अन्नकूट प्रसाद बनाया सबने गांव में, नंदा गांव में, और ये पूजा की गिरिराज जी की, और तब से ये पीढ़ी चलता आ रहा है। तो शिला प्रभुपाद जी ने हमें ये सब उत्सव दिए हैं। वो ऐसा पूजा किधर ही होता नहीं, ऐसा वृंदावन मायापुर में होता है गिरिराज का पूजा। सभी पदार्थ से बनाए जाते हैं। और गोवर्धन पूजा के मौके पर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना की है। मसूरी के सनातन धर्म मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि आसपास के गांव से लोग आते हैं और बढ़ चढ़ के सब लोग भाग लेते हैं। सारे बाजार के सारे लोकल लोग सभी लोग आते हैं, मिलजुल के हम यहाँ भोजन करते हैं। और उसके पश्चात जो है, अगर आप चाहें, कुछ लोग घर से नहीं आ पाए हैं, उनके भी खाना भोजन घर ले आने की व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और लगभग 2 से 3 हज़ार लोग हर प्रतिवर्ष अन्नकूट का ग्रहण करते हैं। और 2 साल के बाद में इस बार ये अन्नकूट हो रहा है और बड़ा अच्छा उत्साह है, बहुत अच्छा लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। टिहरी के विशन गांव में भालू के हमले में 2 नेपाली मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों में मजदूर की हालत को गंभीर देखते हुए उसे बौराड़ी अस्पताल भेजा गया है, जबकि दूसरे मजदूर को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। दरअसल दोनों नेपाली मजदूर गांव के ऊपर मंदिर सामान ले जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में दोनों नेपालियों पर भालू ने हमला बोल दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलेश्वर में भर्ती कराया गया, जहां पर एक मजदूर को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हॉस्पिटल में लेके आए 2 पेशेंट्स 108 से बताया गया कि भालू ने खाए हैं उनको दोनों को। दोनों के चोटें थी, एक के सिर में, चेहरे पे, कमर में, हाथ में, पैर में, सब जगह थी। दूसरे के भी कई जगह थी। दूसरे के अंगुली में चोट ज़्यादा थी, उसका एक्सरे कराया तो उसमें फ्रैक्चर भी था, है ना। तो दोनों के सबको फर्स्ट एड वगैरह किया है, दवाई वगैरह दी है, बाकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फ्रैक्चर है ना उसको, तो वो अभी के डॉक्टर के पास गए। ठीक, उसके साथ में घाव भी है फ्रैक्चर के साथ, इसलिए ठीक है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com। सहारा प्रणाम। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज, ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना। यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही। हेडलाइन के सह प्रायोजक है ओकाया ईवी। अब ओकाया फास्ट F2V ई स्कूटर 89,999 रुपए में, और कार, लैपटॉप, टीवी, सिल्वर कॉइन और कैश जीतने का मौका भी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी परेशानियां, संबंधित अधिकारियों को दिए समस्या हल करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर मायावती ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे अगर सरकार पर नहीं बने रहना चाहते बोझ तो फिर दखल क्यों।
अलीगढ़ में पूर्व एएमयू छात्र और उसके साथी पर फायरिंग, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 आरोपी गिरफ्तार। बाइकर्स गैंग पर फायरिंग का शक। फतेहपुर में 10,000 रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला, पादरी समेत 2 गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। गोवर्धन पूजा पर मथुरा में भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। ब्रजमंडल में पूजा का ऐतिहासिक महत्व, विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे। और विधि विधान से बंद किए गए गंगोत्री धाम के कपाट, शीतकालीन प्रवास। मुकबा में 6 महीने तक श्रद्धालु कर सकेंगे अपनी आराध्य देवी मां गंगा की पूजा अर्चना।